भी ऐसा लगा है कि आप कितनी भी कोशिश कर लो फिर भी जिंदगी वहीं की वहीं रुकी हुई है, कि दूसरे लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं और आप वहीं उलझे हो, कभी नौकरी की टेंशन में, कभी दूसरों की उम्मीदों के बोझ तले दबे हुए। ऐसा लगता है कि शायद आप में वो काबिलियत ही नहीं है जो किसी बड़ी सफलता के लिए चाहिए होती है। लेकिन अगर हम आपसे कहें कि सफलता टैलेंट से नहीं, सोच से बनती है, कि अगर आप अपने माइंडसेट को बदल दें तो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे राज की जो आपकी जिंदगी के हर हार को जीत में बदल सकता है, क्योंकि असली फर्क आपके हालातों में नहीं, आपकी सोच में होता है। ये किताब लिखी है दुनिया की जानी मानी साइकोलॉजिस्ट कैरल एस ड्वेक ने, जिन्होंने अपनी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा ये समझने में लगाया कि आखिर क्यों कुछ लोग हार मान लेते हैं और कुछ लोग बार बार गिरकर भी आगे बढ़ते रहते हैं। इस बुक का एक ही कोर मैसेज है, आपकी सोच ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। आप क्या बनेंगे, कितना पाएंगे और कैसे जिएंगे, ये सब आपकी सोच पर निर्भर करता है। इस किताब को 2 हिस्सों में बांटा गया है। पहला है फिक्स्ड माइंडसेट, जहां लोग मानते हैं कि उनकी काबिलियत जन्म से तय है। दूसरा है ग्रोथ माइंडसेट, जो सिखाता है कि हर इंसान सीख सकता है, बढ़ सकता है, बदल सकता है। इस बुक में कुल 8 चैप्टर्स हैं, जिनमें बताया गया है कि आपका माइंडसेट आपकी पढ़ाई, कामयाबी, रिश्तों, स्पोर्ट्स और यहाँ तक कि बच्चों की परवरिश तक को कैसे बदल सकता है। और अब हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसे सफर पर जहां आप अपनी सोच को पहचानेंगे, समझेंगे और अगर जरूरत हो तो उसे बदल भी पाएंगे, क्योंकि यही सोच तय करेगी कि आप सपनों तक पहुंचेंगे या नहीं। तो अब शुरू करते हैं माइंडसेट बुक की समरी। चैप्टर 1, द माइंडसेट्स, सोच की 2 दुनिया। क्या आपने कभी खुद से कहा है मुझसे नहीं होगा, या फिर किसी को देखा है जो बार बार गिरकर भी मुस्कुरा रहा है और आगे बढ़ रहा है? असल में फर्क टैलेंट का नहीं होता, फर्क होता है सोच का। फिक्स्ड माइंडसेट कहता है मैं जैसा हूं वैसा ही रहूंगा। ग्रोथ माइंडसेट कहता है मैं जैसा हूं उससे बेहतर बन सकता हूं। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग अक्सर चुनौतियों से भागते हैं। उन्हें लगता है अगर मैं हार गया तो लोग मुझे बेवकूफ समझेंगे। वहीं ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग चुनौतियों को सीढ़ी मानते हैं, जो उन्हें ऊपर चढ़ने का मौका देती है। एक बच्चा जब पहली बार साइकिल चलाना सीखता है तो क्या वो तुरंत सीख जाता है? नहीं, वो गिरता है, रोता है, फिर भी कोशिश करता है, क्योंकि वो जानता है सीखने में गिरना पड़ता है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हम फेल होने से डरने लगते हैं। हम सोचने लगते हैं कि गलती करना शर्म की बात है। यही फिक्स्ड माइंडसेट की शुरुआत होती है। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट कहता है हर गलती एक कदम है सफलता की ओर। जो इंसान ये समझ गया वो हार से डरना छोड़ देता है। तो आइए अब चलते हैं चैप्टर 2, इनसाइड द माइंडसेट्स की ओर, जहां हम थोड़ा और गहराई से समझते हैं कि फिक्स्ड और ग्रोथ माइंडसेट असल में हमारी जिंदगी को कैसे प्रभावित करते हैं। चैप्टर 2, इनसाइड द माइंडसेट्स, सोच के अंदर झांक कर देखो। अगर आपको हर चीज में ये लगने लगे कि आपको परफेक्ट होना है, हर बार जीतना है, हर बार सही साबित होना है, तो क्या आप कभी कुछ नया सीख पाएंगे? यही है फिक्स्ड माइंडसेट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम। ये सोच कहती है माइनस, अगर मैं अच्छा नहीं हूं तो मैं फेल हूं, अगर मैं हार गया तो मैं निकम्मा हूं। ऐसे लोग दूसरों की तारीफ से डरते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है अगर वो अच्छा है तो शायद मैं बुरा हूं। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग सोचते हैं वो अच्छा कर रहा है, कमाल है, इसका मतलब मैं भी सीख सकता हूं। उनके लिए कंपैरिजन एक इंस्पिरेशन होती है, ना कि डर। इस चैप्टर में कैरल ड्वेक बताती हैं कि कैसे हमारा माइंडसेट हमारी लर्निंग, मोटिवेशन और सक्सेस को सीधे प्रभावित करता है। एक रिसर्च में 2 बच्चों को एक जैसे टास्क दिए गए। जब दोनों फेल हुए तो फिक्स्ड माइंडसेट वाला बच्चा निराश हो गया, लेकिन ग्रोथ माइंडसेट वाला बच्चा मुस्कुराकर बोला मजा आया, मैं कुछ नया सीख रहा हूं। सोचिए, आप किस तरह का इंसान बनना चाहते हैं, जो छोटी सी गलती से रुक जाए, या वो जो हर गलती से और मजबूत बन जाए? तो आइए अब बढ़ते हैं चैप्टर 3, द ट्रूथ अबाउट एबिलिटी एंड अकम्प्लिशमेंट की ओर, जहां हम जानेंगे कि असली काबिलियत क्या होती है और क्या सच में कुछ लोग जन्म से ही खास होते हैं। चैप्टर 3, द ट्रूथ अबाउट एबिलिटी एंड अकम्प्लिशमेंट, टैलेंट का सच। क्या कामयाबी किस्मत वालों की चीज है, या सिर्फ उन लोगों की जो बचपन से ही गिफ्टेड होते हैं? यह सबसे बड़ा भ्रम है जिसे फिक्स्ड माइंडसेट बढ़ावा देता है। फिक्स्ड माइंडसेट कहता है अगर तुम में टैलेंट नहीं है तो कोशिश करने का भी कोई फायदा नहीं। लेकिन कैरल ड्वेक इस सोच को पूरी तरह तोड़ती हैं। उनका कहना है एबिलिटी कोई जादू नहीं होती, ये मेहनत से बनती है। दुनिया के सबसे बड़े खिलाड़ियों, साइंटिस्ट्स, आर्टिस्ट्स ने भी शुरुआत में उतनी ही गलतियां की जितनी हम करते हैं, लेकिन उन्होंने एक चीज नहीं छोड़ी, सीखने की जिद। इस चैप्टर में बताया गया है कि जो लोग सफल दिखते हैं उनकी सफलता के पीछे सालों की मेहनत, संघर्ष और सीखने की भूख छुपी होती है। ग्रोथ माइंडसेट वाला इंसान कहता है मुझे फर्क नहीं पड़ता कि आज मैं कितना पीछे हूं, अगर मैं लगातार सीखता रहूं तो मैं भी आगे पहुंच सकता हूं। एक छोटा सा उदाहरण, माइकल जॉर्डन को उनकी स्कूल की बास्केटबॉल टीम से निकाल दिया गया था,
लेकिन आज उन्हें दुनिया का बेस्ट बास्केटबॉल प्लेयर कहा जाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने हार मानने से इनकार कर दिया। तो अब सवाल आपसे, क्या आप भी खुद को गिफ्टेड नहीं हूं कहकर रोक रहे हैं, या फिर हर दिन खुद को थोड़ा बेहतर बनाने की ठानी है? क्योंकि फर्क टैलेंट का नहीं, माइंडसेट का होता है। आइए एब शुरू KRTEH चैप्टर 4 स्पोर्ट्स एंड बिजनेस लिंक टू डॉट द माइंडसेट ऑफ द चैंपियन। इस चैप्टर में ग्रोथ माइंडसेट और फिक्स्ड माइंडसेट के प्रभाव को खेल और व्यापार की दुनिया में समझाया गया है। आइए अब चैप्टर 4 स्पोर्ट्स एंड बिजनेस द माइंडसेट ऑफ अ चैंपियन समझते हैं। चैप्टर 4 स्पोर्ट्स एंड बिजनेस द माइंडसेट ऑफ अ चैंपियन। एक आम खिलाड़ी और एक चैंपियन में फर्क सिर्फ उनकी ताकत या स्किल का नहीं होता, असली फर्क उनकी सोच में होता है। कैरल ड्वेक इस चैप्टर में यही दिखाती हैं कैसे माइंडसेट हमारी जीत, हार और सफलता की परिभाषा तय करता है। जो खिलाड़ी या बिजनेस लीडर्स फिक्स्ड माइंडसेट के साथ मैदान में उतरते हैं, उनके लिए हर मुकाबला एक टेस्ट होता है। उन्हें हर हाल में साबित करना होता है कि वे सबसे अच्छे हैं, और अगर वे हार गए तो उनका आत्मविश्वास टूट जाता है, मानो वे कभी अच्छे थे ही नहीं। ऐसे लोग असफलता से डरते हैं, आलोचना से घबराते हैं और सीखने की बजाय छुपने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ ग्रोथ माइंडसेट वाले खिलाड़ी हार को एक सबक मानते हैं। उनके लिए मैदान सिर्फ जीतने की जगह नहीं, बल्कि खुद को बेहतर बनाने की जगह होती है। जब वे हारते हैं तो रुकते नहीं, वे समझते हैं, सीखते हैं और फिर से कोशिश करते हैं। यही सोच उन्हें चैंपियन बनाती है। इस चैप्टर में माइकल जॉर्डन का जिक्र आता है, वो खिलाड़ी जिसे स्कूल की टीम से बाहर कर दिया गया था, पर जिसने हार मानने की बजाय खुद को उस काबिल बनाया कि आज उसका नाम लेजेंड है। क्यों? क्योंकि उसने कभी खुद को फेल नहीं माना, बल्कि हर गिरावट को सीढ़ी बनाया। बिजनेस वर्ल्ड में भी यही माइंडसेट कमाल दिखाता है। जिन लीडर्स के पास ग्रोथ माइंडसेट होता है, वे टीम की गलतियों को माफ करते हैं, उन्हें सजा नहीं, सीखने का मौका देते हैं। वे ये मानते हैं कि हर इंसान सीख सकता है, सुधार कर सकता है, और यही सोच एक औसत टीम को भी असाधारण बना सकती है। इस चैप्टर में हमें यह भी एहसास होता है कि अगर आप चैंपियन बनना चाहते हैं, खेल में, करियर में या जिंदगी में, तो आपको खुद को साबित करने से ज्यादा खुद को बेहतर करने पर फोकस करना होगा। क्योंकि असली जीत सिर्फ मेडल या पैसे में नहीं होती। असली जीत उस ग्रोथ माइंडसेट में होती है जो हर हार के बाद भी कहता है, मैं सीखूंगा और फिर से उठूंगा। ए फ्लैट बारी एच चैप्टर 5 रिलेशनशिप्स द पावर ऑफ माइंडसेट्स इन रिलेशनशिप्स। रिश्ते, जहां प्यार है, उम्मीद है, लेकिन कभी कभी तकलीफ भी, और सबसे ज्यादा फर्क जिस चीज से पड़ता है वो है हमारी माइंडसेट। कैरल ड्वेक बताती हैं कि जैसे हम खुद को देखते हैं, वैसा ही हम दूसरों से रिश्ता बनाते हैं। अगर हमारी सोच फिक्स्ड माइंडसेट वाली है तो हम ये मानते हैं कि इंसान कभी नहीं बदलता, और इसी सोच से हम अपने रिश्तों में भी परफेक्शन ढूंढने लगते हैं। अगर ये सही रिश्ता है तो सब कुछ आसान होगा, लड़ाइयाँ नहीं होंगी, वो मुझे खुद समझेगा। और जैसे ही ये उम्मीदें टूटती हैं, रिश्ता भी धीरे धीरे टूटने लगता है। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग रिश्तों को एक जर्नी की तरह देखते हैं। उनके लिए हर बहस, हर गलतफहमी एक मौका है समझने का, सीखने का और साथ में बढ़ने का। इस चैप्टर में कैरल एक कपल की कहानी बताती हैं जो एक दूसरे से बेहद अलग थे। पहले झगड़े होते, बातें छुपाई जाती, लेकिन जब उन्होंने अपने माइंडसेट्स को बदला, तुम ऐसे ही रहो, मैं ऐसे ही रहूं की जगह चलो मिलकर बदलते हैं को अपनाया, तो उनका रिश्ता सिर्फ बचा नहीं और भी गहरा हो गया। रिश्तों में ग्रोथ माइंडसेट का मतलब है किसी की गलती को उसकी पहचान न बनाना, किसी की आलोचना को उसकी काबिलियत का पैमाना न मानना, बल्कि ये देखना कि क्या हम एक दूसरे के साथ सीख सकते हैं, बढ़ सकते हैं। और ये सिर्फ रोमांटिक रिश्तों की बात नहीं है। माँ बाप और बच्चों के बीच, दोस्तों के बीच, शादी में, हर जगह यही माइंडसेट रिश्तों को गहराई देता है। इस चैप्टर का सबसे गहरा मैसेज यही है, रिश्तों में परफेक्शन की तलाश मत करो, उस सोच की तलाश करो जो मुश्किल वक्त में साथ निभा सके, जो कहे हम बदल सकते हैं, हम एक दूसरे को समझ सकते हैं और हम इस रिश्ते को और भी खूबसूरत बना सकते हैं। तो अब चलते हैं चैप्टर 6 पेरेंट्स, टीचर्स एंड कोचेस, वेयर डू माइंडसेट्स कम फ्रॉम। चैप्टर 6 पेरेंट्स, टीचर्स एंड कोचेस, वेयर डू माइंडसेट्स कम फ्रॉम। हम जैसे सोचते हैं, जैसे खुद को और दूसरों को देखते हैं, वो यूं ही नहीं बनता। हमारा माइंडसेट किसी एक पल में नहीं बनता, बल्कि हर उस शब्द, हर उस रिएक्शन से बनता है जो हमें बचपन में किसी ने कहा था, तू बहुत तेज है, तू कभी कुछ नहीं कर पाएगा, तेरे जैसे बच्चे तो हमेशा परेशानी करते हैं, तू तो स्टार है, तू कुछ भी कर सकता है। इन छोटी छोटी बातों में एक बच्चा खुद की पहचान ढूंढता है, और वही पहचान आगे चलकर उसका माइंडसेट बन जाती है। इस चैप्टर में कैरल ड्वेक बड़े ही खूबसूरत तरीके से दिखाती हैं कि माता पिता, शिक्षक और कोच कैसे अनजाने में ही बच्चों के भविष्य की दिशा तय कर देते हैं। जब हम सिर्फ इंटेलिजेंस या टैलेंट की तारीफ करते हैं, जैसे वाह बेटा तू तो जीनियस है, तू तो बिन पढ़े ही टॉप कर देगा, तो हम बच्चों को ये मैसेज दे रहे होते हैं कि सफलता इनबॉर्न है, मेहनत की नहीं। और जब कोई गलती करता है तो कई बार हम गुस्से में कह देते हैं, तू कभी नहीं सुधरेगा। ये शब्द बच्चों के दिल में घर बना लेते हैं
और धीरे धीरे एक फिक्स्ड माइंडसेट बनाते हैं। एक ऐसा माइंडसेट जो डरता है गलतियां करने से, जो हमेशा खुद को साबित करने में लगा रहता है लेकिन कभी खुद को बदलने की हिम्मत नहीं करता। पर वहीं अगर हम ग्रोथ माइंडसेट को अपनाते हैं तो हम बच्चों को ये सिखाते हैं कि गलतियां करना बुरा नहीं है, बुरा है उनसे ना सीखना। जब कोई कोच हारने पर कहता है तू बेहतर कर सकता है, बस आज का दिन नहीं था, या जब एक टीचर कहता है तेरी मेहनत तेरी पहचान बनेगी, नंबर नहीं, तो बच्चे सिर्फ पढ़ाई नहीं सीखते, वो जिंदगी जीने की सोच सीखते हैं। ये चैप्टर हर उस इंसान के लिए आईना है जो किसी बच्चे को गाइड कर रहा है, चाहे वो पेरेंट हो, टीचर हो या कोच। क्योंकि हम सिर्फ बच्चों को रास्ता नहीं दिखाते, हम उनके अंदर वो सोच बोते हैं जो उन्हें जिंदगी भर ताकत देती है या डर। एक सही माइंडसेट देना सबसे बड़ा गिफ्ट है जो हम किसी को दे सकते हैं। तो अब पेश है चैप्टर 7, चेंजिंग माइंडसेट्स की समरी, उसी टोन में जो आपके व्यूअर्स के दिल तक पहुंचे, उन्हें इंस्पायर करे और उन्हें खुद के बारे में सोचने पर मजबूर कर दे। चैप्टर 7, चेंजिंग माइंडसेट्स। क्या मैं बदल सकता हूं? क्या मेरी सोच, मेरी सीमाएं, मेरे डर, ये सब बदले जा सकते हैं? इस चैप्टर में कैरल ड्वेक हमें बताती हैं, हाँ बिल्कुल बदला जा सकता है, लेकिन बदलाव सिर्फ जान लेने से नहीं आता। बदलाव तब आता है जब आप उस सोच को जीना शुरू करते हो। कई लोग सोचते हैं मैं तो ऐसा ही हूं, मुझसे नहीं होगा, मैं बहुत बार कोशिश कर चुका हूं लेकिन कुछ नहीं बदला। यही फिक्स्ड माइंडसेट है जो अंदर से चुपचाप कहता है रुको, मत बदलो, मत रिस्क लो। पर कैरल कहती हैं जब आप अवेयरनेस से एक्शन की ओर बढ़ते हैं तभी माइंडसेट बदलता है। एक छोटे से उदाहरण से समझिए, अगर कोई बच्चा मैथ में कमजोर है और खुद को बेवकूफ मानता है तो फिक्स्ड माइंडसेट कहेगा मत कर, तू हार जाएगा। लेकिन जब वही बच्चा सोचता है आज नहीं आया तो क्या हुआ, कल सीख जाऊंगा, वहीं से ग्रोथ माइंडसेट का बीज बोया जाता है। इस चैप्टर में कई रियल लाइफ स्टोरीज दी गई हैं, जैसे एक महिला जो अपनी जिंदगी भर की असफलताओं से इतनी टूट चुकी थी कि उसने खुद को एक फेलियर मान लिया था, लेकिन जब उसने छोटे छोटे कदमों से अपनी सोच को चैलेंज करना शुरू किया, क्या मैं आज खुद को एक पॉइंट बेहतर बना सकती हूँ, तो वो एक दिन फिर से खड़ी हुई, बदली नहीं, निखर गई। बदलाव कोई जादू नहीं है, ये एक जर्नी है जहां आप हर दिन खुद से एक सवाल पूछते हैं, क्या आज मैंने कुछ नया सीखा? क्या मैंने हार मानने से पहले कोशिश की? क्या मैं अपने दिमाग की पुरानी कहानियों को तोड़ रहा हूं? कैरल कहती हैं माइंडसेट बदलना सिर्फ सोच बदलना नहीं है, ये खुद को मौका देना है हर दिन एक नया उयू बनने का। तो अगर आप कभी हार मान चुके हैं, अगर आपने कभी खुद को कमजोर या कमतर समझा है, तो इस चैप्टर की सबसे बड़ी सीख यही है, आप बदल सकते हैं, धीरे धीरे, प्यार से, यकीन से, और ये बदलाव आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। और अब हम पहुंचते हैं माइंडसेट किताब के 8वें और अंतिम चैप्टर पर, जिसका नाम है द माइंडसेट ऑफ द लीडर। लीडर पैदा नहीं होते, बनाए जाते हैं अपने माइंडसेट से। लीडरशिप कोई पोजीशन नहीं होती, ये वो सोच होती है जो दूसरों को उठाना जानती है, जो हार में भी सीख देखती है और जो खुद की नहीं दूसरों की ग्रोथ से चमकती है। कैरल ड्वेक इस आखिरी चैप्टर में हमें दिखाती हैं कि कैसे एक लीडर का माइंडसेट सिर्फ उसकी सफलता नहीं तय करता, बल्कि उसकी टीम, उसकी कंपनी और यहां तक कि समाज को भी गहराई से प्रभावित करता है। फिक्स्ड माइंडसेट लीडर, डर में जीने वाला राजा। ऐसे लीडर्स दिखते तो ताकतवर हैं, लेकिन अंदर से हमेशा इस डर में जीते हैं कि अगर मेरी टीम मुझसे बेहतर निकली तो, अगर मेरी इमेज टूट गई तो। वो आलोचना से डरते हैं, नई सोच को कुचलते हैं और अपनी ईगो को अपने विजन से ऊपर रख देते हैं। रिजल्ट, एक ऐसा माहौल जहां डर है, विकास नहीं। ग्रोथ माइंडसेट लीडर जो खुद से ऊपर सोचता है। अब सोचिए, एक ऐसा लीडर जो कहता है मैं सब कुछ नहीं जानता, जो मानता है मेरी टीम मेरी ताकत है और जो हर गलती को सीखने का मौका समझता है। वो फीडबैक से डरता नहीं, उसे अपनाता है। वो दूसरों की जीत से जलता नहीं, उसे सेलिब्रेट करता है, क्योंकि वो जानता है लीडर वही होता है जो दूसरों को उड़ना सिखा दे, खुद के साथ। रियल लाइफ में माइंडसेट का असर। इस चैप्टर में कैरल ने कई कंपनियों और संस्थाओं के उदाहरण दिए हैं जहां फिक्स्ड माइंडसेट वाले सीईओ ने कंपनी को गिरा दिया और ग्रोथ माइंडसेट वाले लीडर्स ने लोगों के भरोसे से इतिहास बदल दिया। कैरल कहती हैं लीडरशिप एक मौका है खुद से ऊपर उठने का, एक जिम्मेदारी है कि आप दूसरों में भरोसा बोएं, और सबसे जरूरी बात, एक लीडर कभी खुद को बना हुआ नहीं मानता, वो हमेशा खुद को बनते हुए देखता है। तो अब आपसे एक सवाल नहीं, एक एहसास, क्या आप वो लीडर बनना चाहेंगे जो अपनी टीम को चुप कराए रखे, या वो जो उनकी आवाज को ऊंचाई दे? माइंडसेट की ये आखिरी सीख यही कहती है, लीडरशिप टाइटल से नहीं, माइंडसेट से बनती है। और अगर आपका माइंडसेट बड़ा है तो आप खुद भी महान बन सकते हैं और दूसरों को भी बना सकते हैं। तो अब जिंदगी के हर मोड़ पर ये याद रखना, हार कोई अंत नहीं होती और टैलेंट सब कुछ नहीं होता। आपका माइंडसेट ही तय करता है कि आप कहां तक पहुंच सकते हैं। ग्रोथ माइंडसेट सिर्फ एक सोच नहीं,
ये एक जीने का तरीका है जहां आप हर दिन सीखते हैं, हर दिन बढ़ते हैं और कभी हार नहीं मानते। तो अब फैसला आपका है, क्या आप वहीं रुकना चाहेंगे जहां अभी हैं, या उस इंसान में बदलना चाहेंगे जो खुद को हर दिन बेहतर बनाता है। अगर इस वीडियो ने आपको कुछ महसूस करवाया, अगर किसी एक लाइन ने भी आपके अंदर कुछ बदल दिया हो, तो इसे यहीं मत रोकिए। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट में बताएं कि आपने क्या सीखा, और इस सफ़र में हमारे साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि अगली बार हम फिर मिलेंगे एक नई सोच के साथ, एक नए माइंडसेट के साथ। और तब तक याद रखिए, बदलाव वहीं से शुरू होता है जहां आप तय करते हैं कि अब और रुकना नहीं है।